दूसरी वैष्णव के आध्यात्मिक भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते समय आवश्यक यह भी है कि क्रमशः हम अलग अलग भक्ति के पहलुओं को उसी के अंतर्गत प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए कहते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम इसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। नवलक्षणा भक्ति का वर्णन प्रहलाद राज किया, और उसी के अंतर्गत एक विशेष भक्ति होती है जिसे कहते हैं वंदनम। भगवान के सम्मुख भगवान की भक्ति में भगवान और भगवान के भक्तों का स्तुति करना, वंदना करना, उनको प्रार्थना कहना, और उन्हीं प्रार्थना वंदनाओं में मंगलाचरण विशेष रूप से आता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या गया? सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। तो वहां पर कहा जाता है कि विशेष रूप से मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? किसी भी ग्रंथ के पूर्व प्रारंभ में मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण शब्द से ऐसे शब्द से थोड़ा स्पष्ट होगा। मंगलाचरण मतलब मांगल्य का आवाहन किया जाता है, जो हमारे आचरण में मांगल्य लाता है, हमारे मति को भगवान में लगाता है। ऐसी प्रार्थना को मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में कोई भी रचयिता मंगलाचरण को कहते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से कौन से विषय होते? तो वस्तु निर्देश पहला शब्द कहा गया। वस्तु निर्देश मतलब उस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है उसको उस प्रार्थना में पहले ही वर्णन किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण कौन सा है? तो प्रथम 3 श्लोक। और उस प्रथम 3 श्लोक में प्रथम श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो परम सत्य का ध्यान। ऐसे स्पष्ट होता है। वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण रूप गोस्वामी किए, उसके प्रारंभ में क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त शांत वात्सल्य साख्य माधुर्य आदि के जो रस के आगार है, समस्त रसों का जहाँ से उद्गम होता है वे श्री कृष्ण है। तो उन श्री कृष्ण रस की मूर्ति श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में जहाँ पर वर्णन किया गया वह भक्ति रसा सिंधु है। तो मंगलाचरण का एक भाग होता है वस्तु हरे निर्देश। कृष्ण बोला तो आवाज क्लियर नहीं है। दूसरे को कहा जाता है आशीर् विषय को सुनने से ये लाभ होगा। में तीसरा मुखादामृत द्रव संयुतम।
क्षमा चाहते हैं जरा, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मंगलाचरण में 3 प्रकार मैंने कहा, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, और तीसरा कहा गया नमस्कार, मतलब प्रणाम, वंदना की जाती है। और उस प्रणाम किनको किया जाता है, तो कहते हैं से मंगलाचरण है तीने स्मरण, गुरु वैष्णव भगवान यही तीने स्मरण कहा। गुरुजन का, वैष्णव का और भगवान का स्मरण किया जाता है मंगलाचरण में। किसी भी भगवान का जो कार्य कर रहे हैं विशुभ से, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के पूर्व मंगलाचरण कहा जाता है। और मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है? गुरु वैष्णव और भगवान को वंदना की जाती है, स्मरण किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। क्यों? तो वहां पर कहते 2 प्रयोजन है उसके। सही मंगलाचरण है विघ्न विनाशन, अनायासे पूर्ण होए निज वांछित पूरण। मंगलाचरण के 2 प्रयोजन कहे गए हैं। सही मंगलाचरण होए विघ्न विनाशन, आध्यात्मिक जीवन में, आपकी साधना में जितने विघ्न आते, अवरोध होते हैं, वह समस्त विघ्नों को नष्ट करता है जब हम प्रार्थना करते हैं वैष्णव को, गुरु को, भगवान को। और दूसरा कहा गया अनायास से पूर्ण होए निज वांछित पूर्ण, सहजता से आपकी कोई आध्यात्मिक मनोकामना है वह पूर्ण होती है मंगलाचरण के द्वारा। इसीलिए आवश्यक है कि हमें मंगलाचरण को कहना चाहिए। विशुभ से यहाँ पर भक्त वे है जो नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं। और अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कई भक्त जो दीक्षा प्राप्त किए, दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा है, तो हम जिस परंपरा में जिन आचार्यों का नित्य प्रति दर्शन भी करते हैं, आप अपने मंदिरों में या जहाँ पर भी घर में हम भगवान का जो वेदी बनाते हैं, अल्टर रहता है, वहां पर आप देखेंगे शिल प्रभुपाद और अन्य समस्त आचार्यों का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो आवश्यक है कि हम सभी की कम से कम प्रणाम तो जान, मंत्र तो जानना चाहिए। इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर कहा है, आपको ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे इस मंगलाचरण को। और आशा की जाती है सभी भक्तों से। आज मैंने, आवाज मेरी आ रही है ना? यहाँ पे पुनः इंटरनेट लो सिग्नल दिख रहा है। लेट्स सी अब जब तक चलता है। तो बड़ा सही। तो यहाँ पर हम प्रत्येक सप्ताह जो वैष्णव सदाचार में ये संपूर्ण मंगलाचरण को हर बार कहेंगे। और अनुभव यह है कि जब नियमित रूप से आप इस पूर्ण मंगलाचरण को कहने का अभ्यास कर लेंगे, बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाता है, इतनी कठिनाई नहीं है उसमें। फिर क्रमशः आगे चलकर भविष्य में अगर अवसर प्राप्त हुआ तो इनके अर्थ भी हम समझेंगे। परंतु यह एक, दिस वन ऑफ द होमवर्क, यह आप सभी के लिए एक होमवर्क है। ध्यान रखिए कि ये पूर्ण आपको कंठस्थ करना है। मंगल, आशा करते हैं कि आप सभी कंठस्थ कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आप जब ज्वाइन करते हैं तो अपना माइक म्यूट करके ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि आपकी इस अवस्था में है कि आपके साउंड डिस्टरबेंस आते रहते हैं, इसलिए जरा ध्यान रखिए इस बात को। नाना शास्त्र विचारिणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानामितकारिणो त्रिभुवने न्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ।
हम श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते, जिन्होंने समस्त वैदिक शास्त्रों का गहन अध्ययन, विचार, चिंतन, मंथन करके भक्ति का, जो शुद्ध भक्ति के धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक ग्रंथों को इस संसार में प्रकाशित किया, समस्त जगत के हित के लिए सदा राधा चरण में वंदना की जाती है। तो हम इस भक्ति का ही अर्थ की चर्चा कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। अंतिम पंक्ति में दो भाग हुए, भक्तिर उत्तम। अभी तक हमने जो चार शब्दों का अर्थ हम सुने, आनुकूल, कृष्ण, अनु और शीलनम, यह चार चीजें क्या है? इसे कहा जाता है भक्ति। अब उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं? तो यहां तक हमने जो सुना है वो भक्ति के विषय में, तो मैंने दो बातें कही थी। एक को कहा जाता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। तो तटस्थ लक्षण का अर्थ क्या हुआ? तो पहले जितना हमने सुना है आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम, उसे स्वरूप लक्षण कहा गया। और तटस्थ लक्षण का यहाँ पे अर्थ होता है जो स्वरूप लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हैं, जिससे साधारण भक्ति तथा उत्तम भक्ति में अंतर पता चलता है। तो आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम, इतना बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया जिसे कह सकते हैं आप, कम से कम इतना तो होना चाहिए। मतलब इंद्रियों की संलग्नता, गुरु साधु शास्त्र का निर्देशन हो, निरंतर हो, कृष्ण की सेवा, और वह भी आनुकूल्य, अर्थात श्री कृष्ण के अनुकूल होकर, कृष्ण गुरु के अनुकूल होकर उनको प्रसन्न करने का भाव। हरे कृष्णा। सभी वक्त जुड़े रहिए। शायद अनंत प्रो के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ज्वाइन करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गए। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस प्रकार से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि चार प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। आर्थ
अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु कहा गया। अधिकांश लोग भगवान श्री कृष्ण के पास किस लिए जाते हैं? अधिकांशतः लोग जो संसार में कष्टों से त्रस्त हो चुके हैं, संसार का आश्रय लेने के बजाय भगवान तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान हरे कृष्णा। तो मैं वीडियो ऑफ करके ही कुछ समय कहता हूँ। यहाँ पर पता नहीं, नेटवर्क को ज्यादा इशू आ रहा है। शिल भक्तिनाथ ठाकुर चार अवस्थाओं को बताया है। पहली अवस्था है भगवान श्री कृष्ण के पास जो भक्त आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। अधिकतर कौन होते हैं? जो भय से युक्त होते हैं। भय से युक्त मतलब भक्तों से अनुरोध है यहाँ पर क्लास के लिए जो उपस्थित है, क्लास अटेंड कर, कुछ शायद जब करते हुए तो अधिक अनुकूल रहेगा ये। आनुकूल्य न, अनुकूल भाव नहीं है कि यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो हम प्रयास करें जो वक्त इस प्रशिक्षण को गंभीरता से, तो फिर
हरे कृष्णा। तो प्रथम अवस्था भय की कही गई है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण का भजन करते समय विषुव से किस लिए आए भगवान श्री कृष्ण के पास? जब जीवन में अत्यंत कष्ट हो रहे हैं, बहुत विपदाएं आ रही है, तो ऐसी प्रथम अवस्था को भय कहा गया है। क्रमशः धीरे धीरे जब भक्त शरणागत हो जाता है, शरणागति का लक्षण क्या है? भक्त समझने लगता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि श्री कृष्ण समस्त अवस्थाओं में भक्तों की रक्षा करते हैं, और विशुद्ध से जो भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसे अलग से अपने रक्षण के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद में टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति क्या करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस समय हम जब भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते समय अधिकांश अनुभव यह रहता है कि हम भगवान का नाम का जप करते हैं, परंतु भगवान का स्मरण उतना नहीं होता है, भगवान में मन नहीं लगता है। परंतु बहुत ही सुंदर बात श्रीमद् भागवत कहता है, वहां पर कहते हैं विष्णुर यस्तद विषयामति, वहां पर शब्द आया है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि हम जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारा मन भगवान में न लग रहा हो, भगवान का स्मरण न भी हो रहा हो, परंतु जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, सबसे पहली बात है कि श्री कृष्ण का मन उस व्यक्ति में लग जाता है, भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के बारे में सोचने लगते हैं। विष्णु यस्तद विषयामति कहा गया। अब इस शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर कहते हैं मदर्थम सर्वतो रक्षणीयम इति विषयामति, भगवान सोचते हैं हमारे बारे में। इसका क्या अर्थ होता है, क्या सोचते क्या होंगे श्री कृष्ण? तो वहां पर बताया जाता है कि जैसे कोई भक्त भगवान का नाम उच्चारण करता है, श्री कृष्ण बहुत गंभीरता से उस भक्त के बारे में सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति अब मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, अतएव अब मेरी यह जिम्मेदारी है कि समस्त प्रकार से इसको मैं रक्षा प्रदान करूं। मद अर्थम सर्वतो रक्षणीयम, अब सभी प्रकार से, समस्त प्रकार से मेरे द्वारा ये सभी अवस्था में, सभी काल में, समस्त स्थानों पर इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मेरा बन जाता है। यह श्री कृष्ण सोचने लगते हैं। जब भक्त इस बात को समझ जाता है तो वास्तविक भक्त के जीवन में फिर भय नहीं रहता, और वह फिर भगवान से अपने रक्षण के लिए प्रार्थना नहीं करता है। जैसे श्रीमद् भागवत में देखा जाता है, अम्बरीश महाराज के समक्ष जब दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने बड़ी राक्षसी को प्रकट किया है, अम्बरीश महाराज ने कुछ प्रार्थना नहीं की भगवान को कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश महाराज केवल निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो यह भक्त अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहे हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान रक्षण करने वाले हैं, तो इसलिए कोई अलग से उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। तो संसार में जो लोग होते हैं अधिकांश वो भय के कारण आते हैं। उससे श्रेष्ठ बुद्धि भक्तिविनोद ठाकुर कहते कौन सी है? उसे कहा जाता है आशा बुद्धि। आशा बुद्धि मतलब एक होता है भय बुद्धि और दूसरा क्या? आशा बुद्धि। आशा मतलब भगवान से कामना करते संसार की, कि भगवान हमारे इस आवश्यकता की पूर्ति करो, भगवान हमें स्मार्टफोन दिला दो, भगवान हमें घर दिला दो, भगवान सुंदर पत्नी दिलवा दो, तो सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर गाड़ी बंगला आवे। इस संसार की जो कामनाएं रहती है भिन्न भिन्न, शरीर की व्याधि दूर हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, मैं सुंदर हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, इस तरह की जो कामना है, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज की भक्ति को देखकर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का संहार किया है,
और उस समय भगवान नरसिंह देव प्रसन्न हुए। भगवान नरसिंह देव ने कहा, हे प्रहलाद, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कोई भी वर देने के लिए तैयार हूं, मांगो जो मांगना चाहते हो। और वहां पर प्रहलाद महाराज कहते, हे भगवान, आप वरदराज है, आप वर देने में श्रेष्ठ है, राजा है, परंतु कृपया मुझे ऐसा छल मत कीजिए मेरे साथ में, मुझे ये मत कहिए कि ये वर मांगो। क्यों? बोले, हे प्रभु, जो वास्तविक आपसे यदि संसार की कोई वस्तु मांगता है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, और बदले में भगवान से संसार की वस्तु मांग लेता है, तो किसके समान है? यह आशास्ते सवई वणिक, वहां पर कहा गया है। वणिक शब्द का अर्थ है, वणिक मतलब इसको तो व्यापारी। तो हे भगवान, जो आपसे किसी प्रकार की जो आशा करता हो, वास्तविक वह कौन है? वह भक्त की श्रेणी में नहीं आता, उसे वणिक कहा गया है। तो चैतन्य चरितामृत में भी स्वयं भगवान कहते हैं कि इस संसार में कई लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के सामने आप जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान मुझे संपत्ति दे दीजिए, भगवान सुंदर पत्नी दे दीजिए, भगवान सुंदर कोई पति दे दीजिए। तो वहां पर भगवान क्या सोचते हैं? तो वहां पर कहते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, नामागीतेह कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी, अन्य वस्तुओं की कामना करते हुए यदि कोई श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, भाई मैं तो श्री यही कृष्ण है। वो काफी अनुरोध है कि आप म्यूट रखें। ओके। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं उसको बहुत सुंदर प्रकार से बताया गया है। कृष्ण कहे आमा भजे, कृष्ण क्या कह रहे हैं? कि अरे मेरा भजन कर रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे, ए बड़ो मूर्ख। क्या कहे? कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुख। ये मेरा भजन कर रहा है, परंतु मांग क्या रहा है? संसार का सुख मांग रहा है। किसके समान है ये? अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख। अमृत को छोड़कर विष मांगने के समान है। ये संसार की वस्तु जो है किसके समान है? आत्मा के लिए विष के समान है। विष क्या करता है? विष पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्म साक्षात्कार का हनन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की मृत्यु कैसे होती है? जब संसार की कोई कामना हम करते हैं तो इसीलिए वास्तविक भक्त जो होता है वह भगवान से कामना नहीं करता है। ध्रुव महाराज ने संसार की कामना, फिर उस पछताने लगे, अरे रे रे, मैंने क्या सोचा था। भगवान कहने लगे मांगो, ध्रुव महाराज रोने लगे। और तब ध्रुव महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, काचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचेत। जस्ट अ मिनट। ओके।
जहां पर ध्रुव महाराज कह रहे, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान कह रहे कि हे भगवान, आपकी संसार में क्या करते हैं, स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो हम। मैं स्थान की, इस संसार में सबसे उच्च पद की कामना करके बैठा था, और मैंने तपस्या की भगवान आपकी, स्थान की अभिलाषा की मैंने, और स्थान की अभिलाषा करके मैं बहुत कठोर तपस्या की, और बहुत कठोर तपस्या करके क्या किया मैंने, त्वाम प्राप्तवान, प्रभु मैंने आपको प्राप्त कर लिया। देव मुनिंद्र गुह्यम, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए, मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान को प्राप्त करना। हे प्रभु, आप मुझे मिल गए, और आपको प्राप्त कर लिया हूं। और मैं किस लिए प्राप्त किया था, किस कामना को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, मैंने स्थान की अभिलाषा करके आपको प्राप्त किया। अब आप सामने आकर प्रभु आप कह रहे कि मांगो कुछ, तो कैसी अवस्था है मेरी, काचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचेत। वहां पर कहते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मेरी अवस्था कैसी है कि प्रभु, मान लीजिए कोई बहुत ही मूल्यवान हीरा रत्न हमारे सामने प्राप्त हो जाए, और हम क्या मांग रहे हैं, कांच के टुकड़े मांग रहे हैं। कांच के टुकड़े मांगे और आपके सामने रत्न प्राप्त हो गया, तो कांच के टुकड़े चाहेगा, लगभग जो वैदिक संस्कृति को जानते होंगे आप सभी को पता होगा कि जैसे टूटा हुआ कांच रहता है ना घर में, कभी मान लीजिए कोई दर्पण आईना होता है, टूट जाता है, तो टूट जाने के बाद जनरली उसको रखा नहीं जाता घर में, तो कहते अशुभ है, टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों? तो बोले कोई उसमें टूटे हुए कांच में अपना चेहरा देखता है क्या, नहीं देखेगा। दूसरी बात है, टूटा हुआ कांच आपने रखा और गलती से किसी के हाथ को लग गया, तो क्या होगा, हाथ में चोट लग सकती है, रक्त निकल सकता है। तो टूटा हुआ कांच के दो विशेष दोष है, कौन से, प्रथम दोष हुआ कि वह अमंगल का चिन्ह है, और दूसरा दोष है वह कष्ट प्रदान करने वाला है, दुख प्रदान करने, मतलब चोट लगेगी ना, रक्त निकल जाएगा, हानि करने वाला है हमारे लिए। उसी प्रकार से इस संसार जीव के लिए, आत्मा के लिए, जिसका एक में स्वार्थ क्या है, प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। इस संसार में बहुत कम लोग जानते हैं कि जीव का मूल स्वार्थ केवल और केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से 1% भी और कोई दूसरी वस्तु जो है वह जीव के लिए नहीं है। जीव की आत्यंतिक संतुष्टि, पूर्णतः प्रसन्नता जीवात्मा का प्राप्त करता है जब वह अपने श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करके श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है। यह जीव का मूल स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो इसीलिए इस संसार की जो वस्तु है, ध्रुव महाराज का इस संसार की वस्तु किसके समान है, टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है। भगवान आप तो हीरा है, और आपके सामने आकर मैं संसार की कामना करूं, यह तो मूर्खता है। तो पहला तो दोष क्या आ गया इस संसार की, कुछ लोग आके भगवान के सामने इच्छा करते, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान ये कर दो वो कर दो, हमको ये दिला दो। तो पहली चीज, संसार की वस्तु जो है, वास्तविक इस संसार में कितनी भी वस्तु अर्जित कर ले, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, देवता लोग से संसार की वस्तु मांगने पर संसार की वस्तु का क्या परिणाम है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। इस संसार की वस्तु का एक दोष है, अंतवत्तु, सभी नाश को प्राप्त होने वाली वस्तु है। हम भी, शरीर भी शाश्वत नहीं है, वस्तु भी शाश्वत नहीं है, तो नाशवान वस्तु को मांगने में कौन सी बढ़ाई है। और दूसरा जो बात है, यह हमारी मूर्खता को प्रदर्शित करता है। वास्तविक जो भगवान का भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे जो मेरा भजन अनन्य भाव से करता है, वो मांगता नहीं है, उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मैं कर देता हूं बिना मांगे ही। जो हम दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं देवगण और एक श्री कृष्ण है। देवगण किसके समान है, कहते मान लीजिए कोई व्यक्ति किराने की दुकान में जाता है,
तो जो व्यापार विनिमय होता है, तो व्यापारी के समान है देवतागण, और श्री कृष्ण किसके समान है? पिता के समान है। जो दुकानदार होता है, मान लीजिए बालक चला जाए और दे, अब 10-20 रुपए दे और कहे कि मुझे सिगरेट दीजिए, तो दुकानदार तुरंत सिगरेट दे देगा। दुकानदार को विचार नहीं करता है बच्चा सिगरेट मांग रहा है। और वही बच्चा अगर अपने घर में रहे और पिताजी के सामने कहे पिताजी सिगरेट दीजिए, पिताजी पैसा नहीं देंगे, जोर से झापड़ देंगे पहले। तो देवताओं में श्री कृष्ण में क्या अंतर है? देवता हमारी कामना को पूर्ण करते हैं, और श्री कृष्ण कहते प्रणत कामदम, जो हमारे हित में है वह हमें प्रदान करते हैं, जो अहितकारी है वह श्री कृष्ण नहीं देते। इसलिए वहां पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं जो चैतन्य चरितामृत के शब्द पढ़ रहा था, वहां पर क्या कहा श्री कृष्ण ने? कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। कृष्ण कह रहे अरे मुझे मेरा भजन कर रहा है, मांग क्या रहा है? संसार मांग रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ो मूर्ख। अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है, मूर्ख कहीं का। तो बोले मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं होशियार हूं। मैं क्या करता हूँ? संसार की वस्तु को मांगने कृष्ण के पास जाता। कृष्ण क्या करते? आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिवो। आमी विज्ञ, विज्ञ मतलब मैं समझदार हूं, मुझे पता है किसको क्या देना है। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिवो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। भगवान श्री कृष्ण वहां संसारी कामना लेकर कोई व्यक्ति आ भी जाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, और भगवान के चरणों का अमृत, चरणामृत पीते ना हम, तो भगवान का अभिषेक करके चरणामृत पिया जाता है, भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। तो परिणाम क्या होता है? जब भगवान का नाम कोई लेता है, भगवान का चरणामृत को, भगवान के प्रसाद को कोई ग्रहण करे, श्री कृष्ण को अर्पण किया गया जो प्रसाद है, श्री कृष्ण को अर्पण किया गया जल है, उसको ग्रहण करने का एक विशेष प्रभाव यहाँ पर कहा गया। संसार का अन्न जल जब लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? विषय अन्न खाई ले दुष्ट होई ले मन, मन मलिन हो जाता है, मन विषय से भर जाता है। परंतु वही श्री कृष्ण को अर्पण जो जल है, श्री कृष्ण के चरणामृत बहुत शक्तिशाली है। मुझे आज भी स्मरण है, ये श्लोक मुझे कैसे याद आया, विशेष रूप से हमारे एक इस्कॉन में प्रभुपाद जी शिष्य सन्यासी है, परम पूज्य भक्ति विश्रम्भ माधव स्वामी महाराज, और वो ये श्लोक को कोट करते। क्यों? क्योंकि उन्हें भक्ति विश्रम्भ माधव स्वामी महाराज की क्या आदत है कि वो जब अमरावती आए थे, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि कौंडिन्यपुर अमरावती नागपुर में थे, कुछ दिनों के लिए आए थे रुक्मिणी द्वादशी उत्सव में। तो उन्होंने कहा कि इतना मुझे दूध चाहिए, लगभग ऐसे 1-2 लीटर दूध चाहिए, फिर 1 लीटर दही चाहिए, फिर इतना चाहिए। डेली उनका बेसिक ये रहता है कि उनके पास विश्व से उनके गिरिराज जी की शिला थी, कृष्ण बलराम है, तो उनका अभिषेक करते। मैंने कहा कि एक दिन उत्सव रहा तो अभिषेक बात और है, डेली क्या आवश्यकता है? हमको विचित्र लगा था। तो दूध दही से पंचामृत से बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करते थे, और जैसे बड़ी थर्मस बॉटल होती, इस ये बॉटल भर के चरणामृत वो रखते थे। और फिर भगवान का जल आदि से भी जो अभिषेक करते थे, उसका भी जो जल आता था जिसको हम चरणामृत कहते हैं, वो भी बॉटलों में भर के रखते हैं। और भक्ति विश्राम माधव महाराज की विशेषता क्या थी? पूरा दिन केवल और केवल चरणामृत ही लेते हो। ये बहुत विशेष बात है। कोई भी पानी, हिंदी में कहावत है, जैसा पानी वैसी वाणी कहते हैं। किसी के हाथ का कोई भी जल अगर लेते हैं, जल भी भावनाओं को धारण करता है, जल आपकी भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। तो वहां पर भक्ति विष्णु माधव महाराज इस बात को कह रहे थे कि केवल यह कार्य अगर आप करें। हमने कहा कि महाराज जी कैसे हम, संसार की कोई इच्छा हमारे मन में न रहे, हमारा मन शुद्ध कैसे हो जाए, संसार की कामनाएं, काम वासना लोभ आदि से मुक्त कैसे हो? बोले एक उपाय है, केवल भगवान का चरणामृत पीते हैं। तो यह श्लोक उन्होंने वहां पर कोट किया था, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिवो। मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, मैं इसको विषय थोड़ी देने वाला हूं। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई वो, अपना चरणामृत देके इसके मन से विषय की इच्छा ही निकाल दूंगा। तो यह भगवान विशेष बात कहते हैं, स्वचरणामृत दिवो विषय भुलाई वो।
अपना चरणामृत दे के विष संसार की इच्छा ही इसके मन से निकाल दूंगा। तो पहली बात तो यह है, मैंने जो कहा कि पहली अवस्था भक्तिविनोद ठाकुर कहे कौन सी है, वह है भय, भय की अवस्था। भगवान का भजन कर रहे भय के कारण, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बहुत दुर्गति होने वाली है, तो डर डर के करते हैं। जिस तरह से आप अन्य धर्मों में देखेंगे, क्या कहते हैं, अगर आप ईसा मसीह का अगर आश्रय नहीं लेंगे तो क्या होगा, विल गो टू हेल, या वो क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में, जहन्नुम में, जहन्नुम में जाओगे अगर अल्लाह का अगर बंदगी नहीं करोगे तो डरा डरा के भक्ति की जाती है। तो डरा के बहुत समय तक भक्ति नहीं की जा सकती, करवाई जा सकती। दूसरी अवस्था आशा की हुई, जब समझ गया कि कृष्ण कौन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। श्री कृष्ण मेरी माता है, श्री कृष्ण पिता है, श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है। तो कृष्ण से वास्तविक मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण सदैव देता हूँ कि मान लीजिए कोई नन्हा सा बालक है, माँ उसको दूध पिलाती है, तो नन्हा बालक कहता है क्या, माता जी ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर लीजिए, इसके ऊपर साइन करके आप मुझे स्टैम्प पेपर पे साइन करके दीजिए, कल सुबह आप दूध पिलाऊंगी कि नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे माँ अपना दूध पिलाती है। श्री कृष्ण से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण जानते हैं हमारा कल्याण किसमें है। कृष्ण को क्या कहा जाता है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान मंगल भवन है, मतलब भगवान मांगल्य, भगवान समस्त जीवों का केवल और केवल मांगल्य ही करते हैं। भगवान कभी भी किसी जीव का अमंगल नहीं करते हैं। यहां तक कि भगवान का एक नाम क्या है, हतारी गतिदायक। अरि मतलब शत्रु, और हत अरि मतलब जो शत्रु को मारता है। हतारी गतिदायक, शत्रु को मार के भी मुक्ति प्रदान कर दे तो भक्तों को क्या नहीं देंगे वह। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो पहली अवस्था हुई भय, दूसरी अवस्था हुई आशा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी है भगवान का भजन करने की, भय, आशा, कर्तव्य। आउट ऑफ ड्यूटी वन वर्शिप्स कृष्णा। भगवान का भजन किस लिए, कर्तव्य। हाँ भगवान ने इतना दिया, भगवान अन्न दे रहे, भगवान जल दे रहे, भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो क्या करना चाहिए, भगवान इतना दे रहे, कुछ तो भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है ना, ड्यूटी, ड्यूटी समझ में आता है ना, ड्यूटी अपनी, हाँ भगवान की पूजा करनी चाहिए। आउट ऑफ ड्यूटी, इसमें भय नहीं है, इसमें आशा नहीं है, तो ये थोड़ा ठीक है। परंतु कर्तव्य भगवान को आकर्षित नहीं करता है। तो इसलिए चौथी अवस्था कौन सी है, भय, आशा, कर्तव्य और राग। राग मतलब प्रेम। भगवान की सेवा क्यों की जाती है, भगवान से प्रेम है, इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सुख देना है, ये कामना रहती है। तो इसी को कहा गया है यहाँ पर, ये जो एक लाइन को समझाने के लिए मैंने इतना कुछ कहा। उत्तमा भक्ति किसे कहा गया है, उत्तमा शब्द का अर्थ है कि शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति कौन सी है, अन्याभिलाषिता शून्यम। शून्यम, कृष्ण से कोई कामना नहीं। अब एक विशेष शब्द यहां पर आ गया, अन्य अभिलाषा, समझ में आता है ना, अन्य मतलब कृष्ण को, कृष्ण को सुख देना, ये इच्छा को छोड़कर और कोई इच्छा ना हो कृष्ण का भजन करने के लिए। परंतु अब प्रश्न है, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। महाभारत में प्रसंग आता है, कौन सा प्रसंग है, महाभारत में वर्णन आता है कि कौन है, बोले 5 पांडव, और 5 पांडव की पत्नी, धर्म पत्नी कौन, द्रौपदी पांचाली। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, द्यूत क्रीड़ा में पांडवगण जो है हार चुके हैं द्यूत में, और उन्होंने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया, द्रौपदी भी हार गए। अंततः यहाँ पे दुर्योधन दुशासन ने बहुत ही दुर्व्यवहार किया, और भरी सभा में वह चीरहरण करने लगे। तो द्रौपदी बहुत विपत्ति में आ गई थी, और उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ,
प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयामि हम। यह द्रौपदी के वचन महाभारत में। प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद आपने प्रतिज्ञा ली है, न मे भक्ता प्रणश्यति, आपके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयामि हम। यही स्मरण करके मैं अपना प्राण धारण कर रही हूँ, कृष्ण बचाइए कृष्ण बचाइए। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके पूर्ण समर्पण के साथ पुकारा। अब प्रश्न है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पुकारा? द्रौपदी का श्री कृष्ण की सेवा के लिए पुकारा? नहीं, अपनी रक्षा के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तो द्रौपदी शुद्ध भक्ति में आती है कि नहीं? अभी अभी मैंने कहा कोई अभिलाषा न, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, कृष्ण के लिए ही मांगना है सब कुछ, श्री कृष्ण की कामना हो। अभिलाषा शून्य नहीं कहा गया है, मतलब इच्छा शून्य नहीं हो सकती है। मन है तो मन में संकल्प विकल्प रहते ही है। चाहे व्यक्ति शुद्ध भी हो जाता है, भगवान के धाम में जाता है, वहां पर भी तो मन रहता है, शुद्ध मन। और शुद्ध मन क्या करता है? केवल और केवल श्री कृष्ण, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के सुख की कामना करता है। तो इच्छा को शून्य नहीं करना है, परंतु कृष्ण की केवल इच्छा होनी चाहिए। अब प्रश्न है कि द्रौपदी ने कृष्ण को कृष्ण के लिए नहीं बुलाया था, स्वयं अपने लिए बुलाया था। तो द्रौपदी शुद्ध भक्त है कि नहीं? यस। भजन रहस्य प्रभु या और कोई? वैदर विचरण प्रभु, द्रौपदी शुद्ध भक्त है क्या? नहीं है? यस और नो? भजन रहस्य प्रभु कह रहे कि शुद्ध भक्त है, परंतु वो डेफिनेशन में बैठ नहीं रही है ना। अभी अभी हमने कहा कि अन्य अभिलाष शून्यम, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं रक्षण हो जाए मेरा, मुझे कोरोना ना आए, यह कुछ भी नहीं होना चाहिए। द्रौपदी ने प्योरली खुद के लिए ही बुलाया था। तो दुबे माता की शुद्ध भक्ति है क्योंकि पूरी शरणागति है। पूरी शरणागति है। अभी अभी मैं डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा हूँ ना। परिभाषा भक्ति की क्या है कि अपने लिए नहीं मांगना है, उसने अपने लिए बुलाया कृष्ण को। तो द्रौपदी शुद्ध भक्त है क्या? ठीक है, मैं तो कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। यहाँ पर शब्द अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं है। शब्द क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब इसके ऊपर रूप गोस्वामी भक्ति साधन सिंधु स्पष्ट रूप से दिए, शब्द अभिलाषिता, ये ता शब्द से अर्थ बदल गया। तो वहां पर वो अर्थ बताया है कि ता शब्द का अर्थ में वह बता रहे हैं, इन जनरल इट शुड नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। अरे भगवान सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के लिए भगवान को बुलाते। भगवान पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो फिर कृष्ण को याद करो। हर चीज बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भगवान को। हर चीज भगवान को, भगवान ये तकलीफ हो रही है, भगवान मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, भगवान मेरे एग्जाम में मुझे पेपर में पास कर दो। हर चीज के लिए नहीं कहनी चाहिए। तो नियमित रूप से कोई कामना नहीं, कृष्ण को इस संतुष्टि की कामना है, कृष्ण को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करना है। हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता, यही भाव है। परंतु कभी कभी जीवन में कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है, ऐसी मतलब ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ जाती है कि आपका जीवन संकट में आ गया है और श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये शरीर है। तो उस समय जो नियमित रूप से कभी कृष्ण को भी मांगता नहीं है, परंतु बहुत भयानक कुछ संकट आ गया, तो उस समय कभी कभी श्री कृष्ण से अपने रक्षण के लिए प्रार्थना करना भी शुद्ध भक्ति के श्रेणी में आता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिए है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ है कि विशेष रूप से कोई भी संसार की जो कामना है, भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जिस तरह से चैतन्य चरितामृत कहता है।
संसार में सब परेशान है, जो संसार की वस्तु को मांगते हैं। तो संसार की वस्तु हमें मांगनी नहीं है श्री कृष्ण से, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। परंतु जीवन में अगर कभी ऐसी अवस्था आई, अब किसी ने प्रश्न पूछा मुझे, प्रभु जी भक्त लोग गाड़ी चलाते समय नरसिंह आरती गाते तो शुद्ध भक्ति है कि नहीं? भगवान नरसिंह देव, हर बार आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो तो भगवान नरसिंह देव हमारा रक्षण करे। तो किसी वक्त ने कहा कि हमेशा हमेशा भगवान को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। एक कौन सा प्रसंग में सुन रहा था, शायद गोस्वामी तुलसीदास जी का ही शायद प्रसंग है, ऐसा कुछ तो, या ये सूरदास जी का था कि तुलसीदास, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु ऐसा कुछ था कि कुछ जैसे मार्ग में थे और अचानक सामने से कुछ ऐसा बैल और कुछ दौड़ते हुए आ रहा था। तो जैसे वो आने लगा तो तुरंत वो एक तरफ हो गए। तो फिर एक भक्त ने कहा कि इस समय आपने भगवान को याद क्यों नहीं किया है? बोले अगर मैं स्वयं हट सकता हूँ मार्ग से तो भगवान को क्यों याद करूँ? कि जब आपसे वो नहीं बन पा रहा है तो फिर आप भगवान कहते हैं मुझसे नहीं हो पा रहा है भगवान, तो कृपया मेरा रक्षण करे। तो वह भावना अलग है। हम्म। प्रश्न है, अगर प्रभु जी द्रौपदी माता मदद नहीं मांगती तो क्या कृष्ण द्रौपदी रक्षा करते या नहीं? वो द्रौपदी माता जी को जाके पूछना पड़ेगा। जब जाएंगे भगवान के धाम तो पूछ लेंगे। श्री कृष्ण रक्षण करते हैं, परंतु विशेष रूप से वहां पर स्पष्ट रूप से प्रहलाद पांडवों के विषय में कहा गया है। जैसे कुंती महाराज कहते विषान वाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभा या वनवास कृषित मृदे मृदे अनेक महारथा सतो द्रोण निश्चास्म हरे भी रक्षिता। पांडवों की रक्षा भगवान कैसे करते थे? जिस प्रकार से पल के नेत्रों की रक्षा करती है। आपके नेत्र के ऊपर कोई भी प्रहार करे स्वाभाविक रूप से पल के सामने आ जाती है, उनको इसका ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। श्री कृष्ण बिना कहे ही पांडवों की और द्रौपदी की रक्षा करते थे। परंतु विश्व से एक यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है, यहाँ जो बताया गया है प्रसंग, कि कृष्ण जब कृष्ण को पुकारा जाता, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, ऐसा ऐसा कभी भजन में गाते कुछ लोग संसार में। तो उसका अर्थ ये तो भाव यह है कि सदा सर्वदा भगवान से कामना नहीं करनी चाहिए। हर रोज एक अपने को किराने की लिस्ट लेके नहीं बैठना चाहिए। अधिकांश लोग जो भगवान को एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं, ये भगवान मेरी इच्छा कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो। बार बार मांगते नहीं रहना चाहिए, मांगते कहीं के जो है मांगते वो है मांगते। तो भगवान से न मांगे। तो यह हुआ अर्थ अन्याभिलाषिता शून्यम। और दूसरा भाग है ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। वहां पर आई थिंक आई नीड टू गो बैक। लेट्स सी, भगवान करे कि अभी ठीक तरह से चल जाए, बीच बीच में अभी कुछ हैंग ना। ओके, लेट्स इट वर्क्स। तो श्री रूप गोस्वामी यह श्लोक दिए हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। क्या कहे यहाँ पर? शब्द रूप गोस्वामी ने प्रयोग किया गया, भुक्ति मुक्ति। भुक्ति मतलब संसार की जो समस्त वस्तुएं, स्वर्ग आदि से लेके सब कुछ, उच्च लोक से निम्न लोक, संसार की कोई भी वस्तु मांगना उसे कहते भुक्ति। और फिर संसार से मुक्त होना है। ये मुक्ति शब्द में ध्यान रखिए, मतलब ये कुछ लोगों कभी कभी हम कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं आपकी क्या इच्छा है? बोले प्रभु जी भगवान के धाम जाना है। प्रश्न पूछा था कि भगवान के धाम क्यों जाना है? बोले प्रभु जी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो बोलता है नौकरी से परेशान हो गया हूँ, हमेशा टेंशन रहता है। भगवान के धाम अभी कृष्ण की सेवा के लिए नहीं जाना है, अभी कृष्ण का आकर्षण नहीं है, श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है, यहाँ से परेशान इसलिए वहां पर जाना है। ऐसे लोगों को थोड़ी भगवान लेने वाले हैं। तो मुक्ति शब्द का अर्थ ही ऐसे लोग, मुक्ति मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं,
अभी कृष्ण की भक्ति की इच्छा नहीं हुई है, तो उससे कहा गया मुक्ति की इच्छा। स्पृहा मतलब इच्छा, तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भुक्ति मुक्ति की इच्छा जब तक हृदय वर्तते, हृदय में है। अब भुक्ति मुक्ति के लिए एक विशेषण रूप गोस्वामी ने दिया, क्या है? पिशाची। पिशाची समझते हैं ना, क्या कहेंगे? डायन, भूतनी। ये पिशाची है, कौन सी? भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी। ये अगर हृदय में है तब तक क्या होगा? तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भले ही वो भक्ति कर रहा है, भक्ति करे संसार की वस्तु मांगेगा, तो वास्तविक जो रस चाहिए, भक्ति का जो आनंद है, जिसको कहा जाता है आनंद अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वास्तविक भक्ति कर रहा होगा परंतु भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, तो इसीलिए कोई कामना न हो। तो भगवान की प्रसन्नता छोड़ो, अन्य अभिलाषाओं से शून्य। अभिलाषिता कहा गया, अभिलाषा नहीं कहा गया। इसका उदाहरण हमने दिया, द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा जैसे, और भगवान वस्त्र अवतार, भगवान वस्त्र के रूप में अपने आप को विस्तारित किए है। कोई भक्त के ऊपर आक्रमण होता है, जैसे उदाहरण गजेंद्र का भी है वैसे। तो गजेंद्र ने से पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया था, भले इस जन्म में ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो हाथी के शरीर में था, परंतु पूर्व जन्म का उसका भजन बहुत था। तो आई नीड टू चेक, मुझे चेक करना होगा। हालांकि हम आर्त का जब भी वर्णन करते हैं, आर्त में गजेंद्र का उदाहरण दिया जाता है और अर्थार्थी में ध्रुव का उदाहरण देते हैं। इनको एग्जैक्टली शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं लिया गया है। चतुर्विधा जब श्लोक कहते हैं उसमें 4 में कैटेगरी में आते हैं। आगे चलकर ये शुद्ध भक्त बने, ध्रुव महाराज आगे चलकर भगवान का शुद्ध भक्त बने, परंतु प्रारंभिक इनको किस कैटेगरी, किस श्रेणी में उनका उदाहरण दिया जाता है? संसार की कामना करके को भगवान के पास गया। उदाहरण कौन सा है? बोले ध्रुव महाराज। संसार के कष्टों से त्रस्त हो गया, भगवान को अपने प्राण की रक्षा के लिए पुकारा हो, तो गजेंद्र का उदाहरण दिया जाता है। तो इसीलिए ये जनरली शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं आते, इनको उन 4 श्रेणी में लिया जाता है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर का टीका में, भौतिक शरीर धारण करने के बाद सतत विपदाएं रहती है, मतलब पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। तो इसीलिए, परंतु आदत नहीं बननी चाहिए, मैंने ऑलरेडी कहा जिस द्रौपदी। तो आप नियमित रूप से जब साधन करते उस समय प्रतिदिन आपको ये अपने नियमित प्रार्थनाओं में ये नहीं लेना है भगवान आज मेरे शरीर की रक्षा करना, भगवान मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब ऐसी विपत्ति आ जाए तब श्री कृष्ण को पुकारना भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत है। प्रत्येक घटना बहाना बनाकर बार बार अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को पुकारना उत्तमा भक्ति नहीं है। तो यहां तक अभिलाषा शून्य। और फिर अगला शब्द है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान कर्म आदि तो आवृत शब्द समझ में, आवृत मतलब ढकना, अनावृत मतलब ढक न जाए। तो हम अब क्या कर रहे हैं? वैष्णव सदाचार की क्लास चल रही है, वैष्णव प्रशिक्षण की। तो क्या हो रहा है? ज्ञान अर्जनित हो रहा है, भक्ति में ज्ञान नहीं चाहिए। अब कर्म भी कहा गया। अभी अभी आपने सुना कि भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है? शीलनम, मतलब इंद्रियों को, मन को, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना। तो कर्म तो करना ही है ना भक्ति में, भक्ति निष्क्रिय थोड़ी है। अब यहाँ कह रहे कर्म भी नहीं चाहिए, ज्ञान कर्म से मुक्त। तो ज्ञान कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अर्थ बताया गया है, ज्ञान मतलब तो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, भगवान में विलीन होने का ज्ञान। परंतु भक्ति आवश्यक जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक ज्ञान है, भगवान की प्रीति बढ़ाने वाला जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 में एक थर्मामीटर दिया गया है। ये थर्मामीटर चेक करना, आप जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, आप जितने कर्म कर रहे हैं, कोई माता जी अपने घर में रसोई पका रही है, कोई स्त्री है अपने मातृ धर्म का पालन कर रही है, गृहिणी धर्म का पालन कर रही है, कोई व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है, आप जो कार्य कर रहे हैं सही भक्ति में आता है कि नहीं,
कैसे पता चलेगा? तो एक थर्मामीटर है, कौन सा? धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम, धर्म स्व, अपने स्वधर्म का जो पालन कर रहा है एकदम निष्ठा पूर्वक, अपना धर्म का निष्ठा पूर्वक कोई पालन करता है, धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादय यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। शब्द क्या है? विश्वक्सेन, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। तो विश्वक्सेन कथा मतलब भगवान श्री कृष्ण की कथा, शब्द सरल है। धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादये रतिम। हम जितना कुछ काम कर रहे हैं, यह समस्त कार्य करने के बाद ये कार्य सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? प्रभु जी तो कहते ये थर्मामीटर चेक करना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं। हम अपना समस्त कार्य निष्ठा पूर्वक करें, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, परंतु कार्य करने के बाद क्या होना चाहिए? विश्वक्सेन कथासु न उत्पादये यदि रतिम, यदि रति कथा में उत्पन्न नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम। अब श्रम के साथ में 3 विशेषण लगाए, तीनों का एक ही अर्थ है, आप देखेंगे तो श्रम एव, एव मतलब श्रम ही, श्रम एव ही। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टनली, निसंदेह, और केवलम, केवल और केवल 100% वो व्यर्थ परिश्रम है, यूजलेस लेबर। अगर वह कार्य आपका भगवान के प्रति प्रेम को नहीं बढ़ा रहा है, भगवान के प्रति रुचि को नहीं बढ़ा रहा है, भगवान के नाम, भगवान कथा में, हर एक कार्य का यही मापदंड दिया गया है। तो यहां पर जब ज्ञान कर्म कहा गया है तो कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जिसका लक्ष्य श्री कृष्ण में प्रेम जागृत करना, श्री कृष्ण की प्रीति जागृत करना, यह नहीं है। तो अन्य संसारी ज्ञान तो हो ही गया, ग्राम्य कथा जिसे कहते हैं, क्रिकेट की बातें और ये बातें वो बातें, जिसका कृष्ण से कोई कनेक्शन नहीं है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में क्या कहा गया? श्रोतव्यादिषु राजन्नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। कि संसार में जो संसारी लोग होते हैं, जो अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्मा के तत्वों को नहीं देखते, वो क्या करते? उनके पास हजारों विषय है चर्चा करने के लिए। पॉलिटिक्स बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, यहाँ हॉलीवुड है तो बॉलीवुड है तो फिर क्रिकेट है, तो इसके घर में उसके घर में, ये समाज में इस धर्म में ये वहां चल रहा है। तो ये संसारी जानकारी है, संसारी ज्ञान यहां तो बिल्कुल हटा दिया गया। परंतु निर्विशेष ब्रह्म आदि का ज्ञान भी, जिसमें भगवान से तदाकार होना है, स्वयं को मुक्त होना, इस भावना से नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, श्री कृष्ण की भक्ति बढ़े, ऐसा जो ज्ञान है। तो ज्ञान और कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ पे कर्म में शुभ से रूप गोस्वामी का है, अन्य जितने प्रकार के कर्म है, जैसे विश्व से कर्म कांड आता है। तो आदि अनावृतम, अनावृतम का अर्थ समझना चाहिए, अनावृतम मतलब ढकना नहीं चाहिए। अब भक्ति में भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो भक्ति का एक प्रमुख भाग है भी जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चैत अहेतुकम। भागवत में भी कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम। तो भक्ति के 2 पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य है। तो ज्ञान तो है ही भक्ति में, परंतु वह ज्ञान और कर्म कैसे है? भक्ति को आवृत्त ना कर दे। अब इसमें प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए यहां पर भक्त है, अब किसी को मान लीजिए किसी को विवाह करना है। प्रश्न है कि विवाह करने के पूर्व जनरली एक कर्म कांड का एक भाग होता है, जिसको जैसे आप कुंडली देखना ज्योतिष, यह शास्त्र का एक भाग है। तो हम भक्तों ने ज्योतिष देखना चाहिए या नहीं, प्रश्न है। यस वेदर विजन ब्रो, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? भक्त लोग पढ़ी थोड़ी नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, क्या कह रहे हैं? नहीं देखना चाहिए।
हर रोज जप करते समय आज मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे है यह विचार करके जप किया जाए। यस, कुछ कहना है मालिनी माता जी? हाँ तो हरे कृष्ण प्रभु। नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान ही देखते हैं। हम जब जब करते हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्र वैसे ही ठीक हो जाते। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो इन जनरल जैसे कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के विषय में जैसे कहा जाता है। तो एक विशेष ग्रह है, कौन सा ग्रह है? बोले कृष्ण ग्रह। तो कृष्ण ग्रह जिसको ग्रसित कर लेता है, बोले अन्य ग्रह के प्रभाव उसके ऊपर नहीं चलते। समस्त ग्रह नक्षत्रों से परे श्री कृष्ण है। और यहां तक कहा जाता है, क्या कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजाम, विशुद्ध भक्ति कर्म के प्रारब्ध अप्रारब्ध सभी को काट देती है। यहाँ तक कि हम कई बार सुनते हैं ना, कीर्तन में क्या करते हैं लोग, ताली बजाते हैं, तो कहा जाता है कि ताली बजाने से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती है। कर्म के जो भी आपका कैलकुलेशन है परिवर्तित होने लगता है भक्ति के प्रभाव से। तो इसलिए नहीं देखना चाहिए। अब प्रश्न मैंने पूछा कि जैसे मान लीजिए जो विवाह किया जा रहा है किसी का, भक्त है, प्रभु जी भी भक्त है, माता जी भक्त है, विवाह कर रहे हैं, तो उन्होंने कुंडली चेक करना चाहिए कि नहीं? प्रश्न ये था मेरा। ज्योतिष जो है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है, ज्योतिष है। और एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, वास्तु। भक्तों ने वास्तु देखना चाहिए कि नहीं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु जी वास्तु देखना चाहिए क्या हमको, हमको ये करना चाहिए क्या? तो इन जनरल क्यों, चूंकि ध्यान रखना चाहिए शास्त्र का ही भाग है, भगवान द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान है, शास्त्र में दिया गया यह। तो वर्ण आश्रम में जब आप रहते विश्व से गृहस्थ आश्रम में हो, यहाँ तक आप जानते हैं मध्व संप्रदाय, उडुपी जगह, उडुपी कृष्णा मध्व संप्रदाय, मध्व संप्रदाय में जो नन्हे जो बालक होते हैं ना, उन नन्हे बालकों का क्या किया जाए? सबसे पहले उनकी कुंडली देखी जाती है। और कुंडली के आधार पर, हाँ इसके हाथ में, इसके मतलब ग्रह नक्षत्र के अनुसार इसका संन्यास योग है, यह पता चलने पर उसको संन्यास दिया जाता है। आपकी जानकारी, यहाँ तक कि मायापुर में जो गुरुकुल है हमारा, वैदिक गुरुकुल है, वहां पर प्रभुपाद जी के शिष्य जो वहां पर नन्हे बालकों को जो एडमिशन करवाते, तो क्या देखा जाता है? बोले वैदिक गुरुकुल में जो बच्चों को ले जाते हैं, उनका उनका भी पहले चार्ट चेक करते हैं, ये सही में ये है क्या, मतलब इसके क्या वर्ण है, क्या ये चीज देखी जाती है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर रोज आप कुंडली लेके बैठते रहे, अन्यथा आप क्या होगा, कृष्ण पे श्रद्धा और विश्वास ही नहीं रहेंगी, कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता नहीं रहती। तो कभी कभी इसको विशेष रूप से, जैसे मैंने कहा कि जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसके लिए आवश्यक बात है, एक वैदिक नियम में एक होता है कि विश्व से देखना चाहिए दोनों का बराबर मेल है कि नहीं, गुण वगैरह जो मिलते हैं वो देखा जाता है। पहला बात तो यह है कि अ, रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में जो कहे हैं, जो क्लेशाग्नि शुभदा जो कहा गया है, जब आप निष्ठा रुचि की अवस्था तक पहुंचने लगते, निष्ठा की अवस्था तक, तब वास्तविक पूरी तरह से आपके प्रारब्ध कटना प्रारंभ होता है, अन्यथा कुछ न कुछ प्रभाव रहता है। तो चूंकि शुद्ध पूर्ण भक्त नहीं हुए हैं, तो इसका प्रभाव रहता है। और दूसरी बात कि मतलब जैसे जो गृहस्थ आश्रम, उसके लिए देखना आवश्यक है, वैसे ही मान लीजिए भगवान का मंदिर बनाना हो, तो भगवान के मंदिर में भी कभी वास्तु को देखा जाता है, क्योंकि वास्तु पुरुष भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है। परंतु इतना इन बातों पर हम निर्भर न हो जाए कि हम भक्ति की महत्ता को कम करने लगे, श्री कृष्ण की शरणागति कम होने लगे। तो यहाँ पर ये जो अर्थ है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब ये चीज भक्ति को न ढक, भक्ति के ऊपर हावी ना हो जाए, यह अर्थ होता है। तो शुद्ध भक्ति अर्थात क्या है कि इनसे मुक्त हो। तो इस तरह से यहाँ श्लोक पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका अंतिम भाग, मतलब अभी हमने शुद्ध भक्ति क्या है इसकी परिभाषा सुनी। तो ये शुद्ध, अब भक्ति, हम जो वैष्णव सदाचार में पहले भक्ति क्या है समझा, भक्ति में अलग अलग लेवल क्या होती है,
तो अगर हमको चलना है रास्ते पे, पहले पता हो कि हम खड़े कहाँ पर है, रास्ते का जो गूगल मैप होता है ना, और किस लोकेशन पे पहुंचना है ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो चला जहां चले रास्ता, मुझे क्या खबर कहाँ मेरी मंजिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्ग पता हो, गंतव्य पता हो, और हम कहाँ पर है वो पता हो, प्रेजेंट स्टेटस एंड द रोड मैप। तो अभी हम जो अगली बार जो चर्चा करेंगे, भक्ति के अलग अलग स्तर कौन से होते हैं और भक्ति करने की अलग अलग पद्धति कौन सी होती है, ये दो भाग को अगली बार चर्चा करेंगे। और यह जब समझ गए भक्ति क्या है, भक्ति की भिन्न भिन्न अवस्था क्या है, उसके पश्चात भक्ति में भिन्न भिन्न जो कार्य है वो कैसे करने हैं, उसको हम आगे के सत्रों में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बीच बीच में जो ब्रेक हुआ था उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा यहाँ कुछ मैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हूँ, इस्कॉन पाचोरा में, तो यहाँ पर ना जियो आता है, ना एयरटेल आता है, ना आइडिया आता है, ऐसे स्थान। फिर भी लगभग काम चल गया। हरे कृष्णा। ठीक है, ओ ऑलरेडी 8:25 हो गया। किसी को टिक्का टिप्पणी यहाँ तक हम जो चर्चा की? एक सूचना वैसे देना चाहता था मैं, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अधिकांश भक्त जो अमरावती जोन में है, यहाँ पर अन्य बाहर के भी भक्त आ सकते हैं, इसको आमंत्रण है कि हमारे इस ग्रेस वैदर्भी चरण प्रभु जो अकोला के मैनेजर, उन्होंने आग्रह किया था, और फिर मैंने अमरावती के अध्यक्ष अद्वैत आचार्य प्रभु से चर्चा की है। तो विशेष रूप से अमरावती जोन मतलब अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, इस क्षेत्र में जितने भक्त उनके लिए, और अन्य कोई अगर आना चाहे तो इसलिए पहले से बता रहा हूँ। तो जनवरी में 2024 में 26, 27, 28 जनवरी तारीख याद रखिए, 3 दिवसीय श्री कौंडिन्यपुर धाम में साधु संग रिट्रीट हम 3 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं। 26 जनवरी ऑलरेडी है जो हॉलीडे रहेगा, और 27, 28 सैटरडे संडे आता है। तो ऑलमोस्ट यही है तारीख कुछ, क्योंकि 26 जनवरी को ऐसे आरोड़े में 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। गुरु महाराज जी जब इस्कॉन में आए, उसके पश्चात महाराज जी को प्रभुपाद जी ने कहा कि आपने गांव में प्रचार प्रारंभ कीजिए। तो 74 में पहला हरे कृष्णा उत्सव महाराज जी ने किया था। आज हो गया 2024, 50 साल से अखंडित रूप से हरे कृष्णा उत्सव हर साल होता है। तो उसी के अंतर्गत ये 50वीं वर्षगांठ है, तो बहुत बड़ा उत्सव वहां रहने वाला है 26 जनवरी का। तो सिर्फ एक थोड़ा, मैं इसीलिए इसको तुरंत पोस्टर बना के सर्कुलेट इससे नहीं किया कि 26 का थोड़ा कंफर्मेशन भागे, अगर ऐसी संभावना रहे कि शायद मुझे अगर जाना पड़ा, तो 26 का वैसे दिन में ही कार्यक्रम होता है। तो मैं अगर संध्या को निकल भी गया तो अगले दिन पहुंच जाऊंगा, या रात्रि तक, 26 की रात तक पहुंच। 27, 28 तो कंफर्म है ही, एक दिन के कारण मैं जरा पोस्टर के लिए जरा रुका हूँ। फिर भी आप तैयारी रखिए, आप सभी आमंत्रित है। 3 दिवसीय हमने लगभग कुछ कोरोना के पहले लगभग 5-6 साल पहले कौंडिन्यपुर में 2 दिवसीय रिट्रीट किया था, तब इसके सच्चिदानंद प्रभु जी आए थे, जपा रिट्रीट हुआ था। तो इस बार भी श्रीमद् भागवत की कुछ शिक्षाओं के आधार पर विशेष भक्तों के लिए कुछ जो साधना से संबंधित कुछ विषय है उसकी चर्चा करने का विचार है। इसीलिए इसको साधु संग रिट्रीट यह नाम हम रखे हैं। तो अधिक जानकारी आपको आने वाले सत्रों में दी जाएंगी। ठीक है। ललिता कुंड माता जी, कुछ प्रश्न है? जी प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि कुंडली देखना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो कहा नहीं, आप इसको कोट कर देंगे कहीं जाके कि अनंत शेष प्रभु ने कहा। तो नहीं 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 प्रभु, नहीं कुछ प्रभु, ऐसा विशेष इसमें विशेष हाँ, प्रसंग, जैसे वही मैंने कहा वही वही गृहस्थ आश्रम प्रवेश, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, गृहस्थ आश्रम हुआ, या हाँ फिर जैसे संन्यास है, संन्यास में हाँ भी जनरली, संन्यास में प्रमुख रूप से ऐसे गुरु का आदेश होता है। हाँ परंतु देखा मैं एक समय सुन रहा था, गौरांग प्रभु इस बात को कह रहे थे कि इस्कॉन में भी जो ब्रह्मचारी होते हैं सबका पहले चेक कर लेना चाहिए सही में ये ब्रह्मचारी बन चले, इनकी मतलब जल्दी एक्सपायरी ना हो जाए, तो इसको बराबर। चेक कर लेना चाहिए कहा जाता है। जी जी प्रभु, कहिए। मैं भी आपसे वही पूछना चाहती हूँ कि मैंने मेरी बेटी की शादी की तभी मैंने भी ये देखना चाहता, ज्योतिष देखना चाहता।
मैंने देखा भी था, अपने इस्कॉन के ही थे उनसे। तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया ना कि उस पे से मेरा मतलब श्रद्धा उठ गई। पहले बोले आप शादी कर दो, मतलब मेरी बेटी तो मतलब दो दो चार माला करती, पर दामाद जी कुछ नहीं करते हैं, तो शादी कर दो। बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो उनको बोलते नहीं अभी शादी तोड़ दो। तो मतलब क्या, मतलब इन लोग के मतलब ज्योतिष किन से पूछना चाहिए, किन से गाइडेंस लेना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। जैसे मैंने इस्कॉन के ही तो लिया, तो ठीक उन्होंने ठीक है मुझे ठीक है, ऐसा। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, समझ हाँ गया मैं। अब हाँ समझ जाइए इस बात को कि सॉरी, हर एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति दक्ष होता है, उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्कॉन का ठप्पा लगा दिया, इस्कॉन वाले सब कुछ कार्य अच्छे से कर पाएंगे, जो आवश्यक नहीं है। तो ज्योतिष अपने आप में एक अलग क्षेत्र है जिसका अभ्यास अच्छी तरह से हो। अब देखने के लिए कोई थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, आप मेरे सामने, मैं बोलूँ मैं भी हाथ देख लेता हूँ आपका अभी आयु में कितना है, आपकी विद्या बहुत है, आपके कुछ लोगों को बताते हैं चिन्ह, ये चिन्ह दिखाया जाता है कि आपका विवाह योग है, ऐसा सब दिखाया जाता है। तो अच्छा हो कि वैसे जो सही ज्योतिष जानते हैं, तो इस्कॉन को बदनाम ना कर दे, इस्कॉन वालों से हमने देखा था, इस्कॉन वालों ने कहा था। तो दो बातें आवश्यक है कि क्योंकि इस्कॉन कहा है, इस्कॉन में भी हमने देखा है कि विवाह टूटते हुए भी कभी कभी देखा जाता है, क्योंकि दोनों कारण होते हैं, सही तरीके से देखा नहीं, और कई लोग तो बोलते हैं ये भी भक्त है मैं भी भक्त हूँ। तो परंतु शुद्ध भक्ति में नहीं है दोनों, अगर देहात्म बुद्धि से मुक्त हो, देहात्म बुद्धि की अवस्था में नहीं है, तो फिर उनको देखने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, फिर अवस्था भिन्न है। अन्यथा देखा जाता है, और सही ज्योतिष जो जानता हो, रहते हैं हर एक स्थान पर, आप पता करना कोशिश करेंगे तो कुछ रहते हैं, अवश्य नहीं इस्कॉन की हो, जिन्हें अच्छी तरह से, जैसे हमारे परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जी कहा, राजस्थान में शायद, जहाँ पे वो जो भृगु भृगु ऋषि का जो ज्योतिष वगैरह है, जो शास्त्र है, जहाँ पर बहुत प्रामाणिक दिखाया था, वहां पर महाराज जी कहते, महाराज का एक लेख भी था जिसमें उन्होंने वो पता किया था कि महाराज जी पिछले जन्म में एक राजा थे, यह भी पता चला, और उनका यह जीवन अंतिम है, और निसंदेह वो भगवान के धाम को प्राप्त करें, ये कुछ चेक की थी। परंतु उस पर हम निर्भर न रहे। तो हाँ, विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, दोनों की कृष्ण भावना प्रगति के लिए उसको बहुत अच्छी तरह से देख कर ही करना चाहिए। परंतु जब कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए पहले उसको अच्छे से चेक किया जाए। तो प्रश्न ये था कि इस्कॉन का और ज्योतिष का कोई कनेक्शन नहीं है, कि ज्योतिष अपने आप में अलग क्षेत्र है, इस्कॉन का भक्त होना अलग बात है। आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिला हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।